एक ट्रांस की ज़िंदगी में पाकिस्तान जैसे माशरे में सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? ट्रांस की ज़िंदगी में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उनकी फैमिली से उनकी जुदाई है। ये एक ऐसा ट्रॉमा होता है क्योंकि माशरा फैमिली को एक्सेप्ट करने नहीं देता। कि सगापून होता है, माँ बाप होता है, माँ कभी नहीं छोड़ना चाहती अपनी औलाद को, लेकिन जो एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें हमारी कोई जगह नहीं है। और अगर कोई जगह बनाने की भी कोशिश करता है तो लोग इतने ताने मारते हैं कि उसके जो नताइज होते हैं वो हमारे दीगर भाई बहनों को आते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को किस इदारे में प्रॉब्लम आती है? पाकिस्तान के सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब कि क्या कोई जेंडर क्या है? एक तो वो जेंडर के सवालात करते हैं। कानून आपका बड़ा लिबरल कानून बना हुआ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज जो मेरे पास गेस्ट हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो आपके पेपर भी अटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाए कि आपके पेपरों को अटेस्टेशन हो तो वो आपके पेपर भी अटेस्ट कर सकते हैं। वो है PPP की तरफ से सिटी काउंसिल और साथ में सोशल एक्टिविस्ट शहजादी राय एक ट्रांसजेंडर हैं। उनसे आज हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, और ये भी पूछेंगे कि क्या मुश्किलात एक ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान जैसे माशरे में आती हैं और वो किस तरह से उसको ओवरकम करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ, कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले शहजादी राय, मैं आपसे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा ही ये कह लेंगे बेसिक सवाल है। एक ट्रांस की ज़िंदगी में पाकिस्तान जैसे माशरे में सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ट्रांस की ज़िंदगी में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उनकी फैमिली से उनकी जुदाई है। ये एक ऐसा ट्रॉमा होता है क्योंकि माशरा फैमिली को एक्सेप्ट करने नहीं देता। कि सगापून होता है, माँ बाप होता है, माँ कभी नहीं छोड़ना चाहती अपनी औलाद को, लेकिन जो एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें हमारी कोई जगह नहीं है। और अगर कोई जगह बनाने की भी कोशिश करता है तो लोग इतने ताने मारते हैं कि उसके जो नताइज होते हैं वो हमारे दीगर भाई बहनों को आते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे जो मुश्किल पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ है जो कि बाहर मुल्कों में नहीं है, कि अपने माँ बाप से दूरी हो जाती है। माँ या बाप यही कह रहे हैं भाई ये तो फॉर एग्जाम्पल ये लड़का ही है, बट जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको किस तरह से पता चलता है कि भाई मैं शायद नहीं हूँ, लड़का नहीं हूँ? फितरतन जैसे फीमेल्स के साथ ज़्यादा उसका रुझान रहेगा खेलने का, ये रुझान नहीं होता ना। अगर उसको फितरतन खुदा ने अगर उसकी जिन्स जो है वो पोजिट रखी है, उससे पैदा की मर्द की हालत में किया है और वो बड़ा होके फिर अपनी जो उसकी फितरत है वो जनाना है तो वो जनानी की तरफ जाएगा। और हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन भी हमें नज़र आती हैं जो बड़ी एक ड्रेसिंग उनकी बड़ी मर्दाना होती, पर उन पे बड़ी कभी तनकीद होती नहीं है। काउबॉय कहते तुम तो ज़्यादातर कहते हैं काउबॉय स्टाइल में आए। परवीन, आप देखिए, हमारी एक बड़ी लेजेंडरी सिंगर हैं, शी नेवर वेयर लिपस्टिक और मेकअप, और उन्होंने कभी कोई बड़े हुए कीले जोड़े नहीं पहने। वो बहुत एक यूनिसेक्स टाइप ड्रेसिंग करती हैं। बट जब मर्द कोई इस तरह की चीज़ करता है तो एक वो पेट्रियार्कल माइंड सेट है, तो उनको गुस्सा आ जाता है लोगों को, वो उसको तनकीद का निशाना बनाता। ठीक है। अच्छा, ट्रांसजेंडर जो होते हैं इनका कोई फैमिली सिस्टम होता है? क्या होता है, किस तरह से चलता है सिस्टम? ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा बैठ है, तमाम लोगों को कैटर करता है दुनिया के। बट हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में एक ख्वाजा सिरा कल्चर सिस्टम है, किरनल सिस्टम इंडिया में कहते हैं, उर्दू में उसको ख्वाजा सिरा कहा गया है और रिस्पेक्टेबल वर्ड है। और हम बड़ी कल्चरल सिस्टम के साथ रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आपको स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। वो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी अपनी ज़मीन का स्ट्रक्चर उससे लिंक्ड होता है, आपकी कल्चर से लिंक होता है। तो वो जो ख्वाजा सिराइयत है वो यहीं इसी ज़मीन का एक कल्चर है जो सदियों से चलता आया है। चाहे हम तुर्कों से लिंक लें, चाहे अब लोगों ने हुरम सुल्तान देखा तो उनको सारी चीज़ें जो है वो समझ आएँ कि उनके पास थे, बट हिस्ट्री की किताबों में ये सब मौजूद है। और हम उसी कल्चर और एक फैमिली सिस्टम के साथ चलते हैं जो एक गुरुचिला सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसे मेरी अपनी गुरु भी हैं और वो मेरे लिए मेरे माँ बाप की जगह पर हैं, और जो मेरे चेले हैं वो मेरे लिए मेरी औलाद की जगह। ठीक है, फैमिली रिप्लेसमेंट सिस्टम। सही है। एक जो चेला होता है या गुरु होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने चेलों की तरफ? एज अ फादर की जो एक, लेकिन हाँ ये है कि हम कोई चेलों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते हैं, बट साथ में ये होता है कि एक प्रोटेक्शन दे देते हैं। और कम्युनिटी सिस्टम होता है, जैसे कि मेरा चेला कुछ गलत करता है, किसी के घर से चोरी करके आ जाता है, किसी को मार के आ जाता है,
तो वो दूसरा जो है वो किससे बात करेगा। आपके समाज में बाप से शिकायत लगाई जाती है, सो हमारे अंदर जो है वो गुरु से शिकायत लगाई जाती है और गुरु पे पाबंद होता है एक्शन लेने के लिए कि उसने ये गलत किया। ठीक, अब आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट की भी तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो मेरे ख्याल है लातादाद आते होंगे लोग कि हमारा ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को किस इदारे में प्रॉब्लम आती है? पाकिस्तान के सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, नादरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब कि क्या कोई जेंडर क्या है? एक तो वो जेंडर के सवालात करते हैं। कानून आपका बड़ा लिबरल कानून बना हुआ है कि आपने जाके नादरा में बोला और नादरा ने आपको शनाख्ती कार्ड दे दिया, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तानी अवाम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो तरह तरह के सवालात करते हैं। दूसरा मसला ये आता है कि शनाख्ती कार्ड, कुछ लोग बंगाली हैं, ठीक है, वो अब छोड़ छाड़ कर आ गए हैं, कुछ अफगानी हैं, उनके शनाख्ती कार्ड का बड़ा मसला आता है। और मैं समझती हूँ रियासत पाकिस्तान को, जो हमारे आला अदलियाँ हैं, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, उनको एटलीस्ट जो भी हमारे ये बंगाली और अफगानी ट्रांस है उनको नेशनलिटी देनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं माँ बाप को लाए, उनके NIC लाए, थंब इम्प्रेशन चाहिए उनका। तो ये चीज़ों में बड़ा मसला होता है। इवन माँ बाप पैसे ले लेते हैं अपने ट्रांस बच्चों से, लेकिन उनके लिए इस चीज़ों में माशरे ने सामने आने को तैयार नहीं। अरे आप सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे और भी बहुत सारे होंगे, तो माँ बाप मिलने आते हैं, बहन भाई मिलने आते हैं? हाँ, मतलब कैसे? ईद पे, बकरा ईद पे? देखिए बोले अगर 10% हमारे यहाँ ऐसे होंगे ख्वाजा सिरा जो अपने माँ बाप से नहीं मिलते या फैमिली से नहीं मिलते, मैं उन 10% में एक हूँ ऐसे। अच्छा, हाँ, बाकी जो 90% जो एक रेस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसका जो पूरा दारोमदार है वो फैमिली के साथ है। वो जितना कमाते हैं, जितना वो फंक्शन से कमाए, चाहे भीख मांग के कमाए, चाहे सेक्स वर्किंग से कमाए, सब फैमिली को देते हैं। और पैसे पे तो फैमिली आप उनकी बात करें जो ओरिजिनल माँ बाप, हाँ, ब्लड गुरु की बात नहीं करें, नहीं, गुरु की बात नहीं करी, माँ बाप की बात, जिन्होंने पैदा किया उनको, तो पैसे ले लेते हैं। हाँ, वैसे कोई आप यकीन माने ये एक प्रैक्टिकल बात बता रही है, क्योंकि मैं शुरू से वायलेंस के केसेस को बहुत डील करती आई हूँ। मैंने बहुत ज़ईफ़ ख्वाजा सराओं के केसेस देखे हैं। वो जितना कमाते हैं, ज़ाहिर गरीब ख्वाजा सरा भीख मांगने वाला एक पंजाब में कोठी बना लेता है बड़ी सी, जितना उसने ज़िंदगी भर में कमाया है, 4 मंजिला 5 मंजिला, उस पर बड़े खूबसूरत टाइल्स वाइल्स लगा लेता है। और फिर उसके भाई रहते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, भाई वो देते नहीं हैं, और ट्रांसफर केसेस करना भी नहीं चाह रहे होते हैं कि यार भाई को कैसे निकालूँ। वो यहाँ रोडों पे या किसी घरों पे पड़े रहते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया होता है, वो अपने भाइयों को देख के मर जाते हैं। हमारे पास एक लीगल एड सोसाइटी इदारा है और उन्होंने विरासत के ऊपर प्रॉपर जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें मुझे ये सारे केसेस सुनने को मिले। बट वो कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। वो इतना प्यार करते हैं अपने रिलेशन से, क्योंकि एक फेयर होता है ना, हम अकेले रह जाएंगे, हमारा भाई है, हमारी बहन है, तो वो प्यार को ख़त्म नहीं करते हैं, वो उसको कैरी ऑन रखते हैं, सब उनको दे जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में ही सब दे देते हैं। आप लोगों की लाइफ में एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, वो नज़र आती है कि ज़रिए माश या कह लें कि आप लोगों की इनकम ये बड़ी लिमिटेड होती है, या क्या कौन नहीं की है, लिमिटेड नहीं होती, लेकिन ये तो कम तो होती है। बहुत सारे मिलियन की मैंने बहुत ज़्यादा देखी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो मैं वो पहले भी ऑफ कैमरा भी बता रहा था कि कुछ ख्वाजा ऐसे हैं या कुछ ट्रांस ऐसे हैं जिनकी मेंटेनेंस मेरा ख्याल है औरतों से भी ज़्यादा होगी। तो सोर्स ऑफ इनकम्स क्या होती हैं? देखिए कोई भी माशरा ना सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। जैसा हम आपने देखा होगा, हमारे यहाँ वैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत एक तासुब भरा है कि इवन गवर्नमेंट की नौकरी भी जमादार की आएगी तो क्रिश्चियंस की भी आएगी। ये माशरा बनाता है। माशरे ने हमारे लिए सेक्स वर्किंग, बैगिंग और डांसिंग ही छोड़ा है, और इन 3 चीज़ों में ही हम कामयाब हो सकते हैं। और ये माशरे का स्ट्रक्चर बनाने वाले जो मर्द हजरात हैं, ये उनकी तरफ से बनाया गया है। कोई भी खूबसूरत ट्रांस हो या कोई भी ट्रांस हो, वो कोई नौकरी भी करने जाए तो उसको लोग नौकरी करने नहीं देते, लेकिन वो जब रात को सेक्स वर्क कर रहा होता है तो 10 क्लाइंट आ रहे होते हैं। जब वो कहीं आप डांस पे जाता है तो फूल पहना रहे होते हैं, बड़ी जैसे वेलकम का आज अक्सर वीडियोस चल रही होती हैं, तो यही वेलकम, यही फूल पहनाना आप किसी दफ्तर में क्यों नहीं कर। तो ये प्रायोरिटी जो है ये माशरे की होती है, और माशरा खुद डिसाइड करता है कौन से लोगों से क्या काम लेना है।
और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बट सिर्फ डांस से रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा सिराज ये ट्रेनिंग देते हैं डांस की, क्या करते हैं लोग? ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, अपना फन होता है। खुद ही देख दाख के? मैंने कोई खातिर खा ट्रेनिंग लेते हुए किसी कॉलेज सरा को देखा नहीं। बट बड़े हाईली पेड होते हैं। पेड करने वालों से पूछे ना कि एक 10-10 लाख रुपए अगर एडवांस एक फंक्शन का दे रहे हैं। अच्छा, एक सबसे महंगा आपने कभी कोई फंक्शन किसी ख्वाजा सिरा का सुना हो? में वो मैं दादा कितने का कम से कम? आपको पता है आपकी जो ये ड्रामा स्टेज फंक्शंस जो होते हैं पंजाब पे काफ़ी कॉमन है ये। तो आज तक जो हाईएस्ट पेड वहाँ की जो डांसर थी वो नरगिस जी। उसके बाद जो रिकॉर्ड उनका तोड़ा है वो महक मलिक ने तोड़ा है। मेरा 26 लाख रुपए एक ड्रामे के लिए थे, एक ड्रामे की। हाँ, और वो अभी तक मतलब औरतों से ज़्यादा वो हाईएस्ट पेड है। मोस्ट हाईएस्ट पेड डांसर अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो महक मलिक का है। ये तो 26 लाख तो ले लिए, उसके बाद जो पैसे उड़ाते हैं वो भी उसी 26 लाख में? इतना मुझे नहीं पता अभी। अच्छा। मतलब ये एक तो होता है ना कि भाई ये उनकी फीस है, और एक जो होता है जो फंक्शंस में डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं। लेकिन मैं अभी स्टेज फंक्शन का बता रही हूँ, उसमें पैसे नहीं हो रहे थे, उसमें लोग बैठ के देखते हैं। अरे नरगिस वगैरह समझ गया। अब ये इस तरह भी होते हैं कि कोई प्राइवेट शोज वगैरह भी होते हैं जैसे मुल्क से बाहर बुलाते हैं या पाकिस्तान के अंदर? लंदन में थी तो मुझसे पहले वहाँ महक मलिक कहीं भी थी। मुझे वही बात है, प्रायोरिटी वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बहुत सारे डॉलर भेजते हैं पाकिस्तान, वो मैनचेस्टर में बहुत पंजाब के वहाँ लोग हैं, उन्होंने महक मलिक को बुलाया। अच्छा, मतलब इतनी उनकी इंटरनेशनली फॉलो है। और बहुत मुश्किल होता है ये सारा पेपर वर्क करना। यूके का वीज़ा मैंने भी अप्लाई किया था, और मेरे पास लेटर था ग्लासगो यूनिवर्सिटी का, स्कॉटलैंड का नाम, क्योंकि मुझे वो इनवाइट कर रहे थे। ओके। उन्होंने उन्हें डांस फंक्शन के लिए बुलाया और वो बहुत अच्छा डांस फंक्शन उन्होंने वहाँ किया। जितने ट्रांस हैं ये अपने ऊपर ट्रीटमेंट तो बहुत सारे कराते हैं। एक है ट्रांस, पारस उनका नाम है। उनका मैं सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि मेरी जो मंथली मेंटेनेंस है अपने ऊपर वो 10 से 12 लाख रुपए। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि यार आजकल लोगों की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर हो तो वो शुक्र कर रहा होता है, तो इतना खर्चा अपने ऊपर, वो भी मंथली। देखिए पारस जो हैं बड़ी खूबसूरत डांसर हैं हमारी कम्युनिटी की, और बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पारस की। मैंने खुद भी देखी है, मैं भी इस्लामाबाद में उनके साथ थी, तो लोग आके रोक के उनसे बात कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। तो ये जो 10 लाख है ना, ये हमारी तमाम सेलिब्रिटीज़ का मेंटेनेंस का ख़र्चा है, चाहे वो ट्रांस हो चाहे वो औरत हो। आप 20,000 रुपये की एक्रेलिक्स लगवाएं, फिर वो डॉक्स करवाएं, फिर फिलर्स करवाएं, फिर थोड़ी मोटी सर्जरीज़ कराएं, फिर आप हेयर रिमूवल लेज़र करवाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे के हो जाती हैं, और ऑब्वियसली लोग दे रहे हैं उसे, तो वो खर्च भी करें। वो अगेन बात आ गई ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माशरा डांसिंग में, सेक्स वर्क में बहुत पैसा लुटाता है। इंटरेस्ट ही है, इसीलिए ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो इसी तरफ जाते हैं। अब एक इंसान ट्रांसजेंडर बच्चा अपने घर से उसको निकाल दिया जाता है, वो क्री गुरु के पास आता है, वो देखता है कि एक माई ईशल हैं वो जॉबलेस बैठी हुई है, अराधिया है वो काम नहीं कर पा रही है सही से, तनख्वाह अराधिया की मेरे ख्याल से 70,000 है। काम क्या करते हैं? अराधिया जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस में होती हैं, मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, हमारी जर्नलिस्ट बन रही हैं। तो और 4th ईयर है उनका यूनिवर्सिटी में, पर कमाती 70,000 है। और वो दूसरी तरफ पारस को देखेंगी जो मंथली, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, वो एग्जैक्टली रफली हाँ, कि 6 लाख रुपए कमा रही है या 10 लाख रुपए कमा रही है। तो एक बच्चा क्या बनना चाहेगा? 6 लाख वाला ज़ाहिर है 6 लाख 10 लाख की तरफ जाएगा, वो 70,000 की तरफ क्यों जाएगा? तो ये माशरे की प्रायोरिटीज़ होती हैं। माशरा चाहता है कोई इंजीनियर पैदा करे, माशरा चाहता है वो डॉक्टर्स पैदा करे, माशरा चाहता है वो सियासतदान पैदा करे, पर ये माशरा चाहता है कि एक खूबसूरत तोशाएँ जो हैं वो पैदा हों। अब हो रही हैं, आपको देखें, आज से 20 साल पहले इतना नहीं था, आज आता है। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स जो हैं ज़्यादातर HIV के दायरों में ज़्यादा काम करते हैं, आपने भी मेरा ख्याल किया है। पाकिस्तान में HIV की सूरत हाल क्या है? देखिए पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्क है, शदीद गरीब मुल्क। हाँ, गरीब मुल्क की लिस्ट में आता है, और आप अपने जो आपके लोग हैं आप उनका इलाज नहीं कर सकते हैं। इसके ग्लोबल फंड और UNDP आप पे काम करता है, और मैंने 7 साल उस पर जॉब की है, लेकिन ट्रंप ने अब आके वो पैसा खींच लिया है।
और 7 साल के बाद अभी रिसेंटली मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बड़े वार्निंग्स बताई कि हैदराबाद में अभी टॉप, कराची से ज़्यादा हैदराबाद में हुआ है, और कराची का एक इलाका मेट्रोविल, वहाँ पे आउटब्रेक हुआ है। और मैं उस दिन गई थी HIV सेंटर पे भी, और ब्लड बैंक में भी अब्बासी के, तो वो बता रहे थे कि मैडम यहाँ पे बहुत ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड आ रहा है ब्लड बैंक में। तो हमारा बढ़ रहा है HIV। KPK में बहुत ख़तरनाक रिजल्ट्स आए हैं इस पर, और पंजाब के भी कुछ छोटे गांव हैं जहाँ आउटब्रेक हुआ है। और इवन बड़े इदारों की तरफ से ये वार्निंग भी पाकिस्तान को दी जा रही है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो 3 से 4 साल में आपके पास यंग लोग नहीं होंगे जो आपकी फ़ौज में दाखिल हो सके। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, ग्लोबल फंड ने पैसे बंद कर दिए हैं, तो HIV पे काम प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान। दिल्ली में बहुत सारी बीमारी, बलूचिस्तान में तो होता ही नहीं है, बलूचिस्तान में तो हो नहीं होगी बराबर। बलूचिस्तान में कोई गया ही नहीं है ना। KPK में अब शुरू किया था उन्होंने, क्योंकि जो आपका रिलीजियस एलिमेंट होता है ना, वो आपको बहुत मसले क्रिएट कर, नहीं, बलूचिस्तान में खुद नहीं गए या वहाँ जाने नहीं देते? जाने भी नहीं दिया जाता नॉर्मली, NGOs को इतना एक्टिवली बलूचिस्तान में काम करने नहीं दिया जाता। अच्छा, पाकिस्तान में HIV की सूरत हाल इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की HIV की सूरत हाल दुनिया का सबसे ज़्यादा, जिस जहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है HIV, वो मुल्क पाकिस्तान तेजी से बढ़ रहा है। तेज़ी से बढ़ रहा है पाकिस्तान है। और हमारे मुल्क क्योंकि गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो ग्लोबल फंड ने उठाई है, और UNDP उसका एसार है, वो इम्प्लीमेंट करवाता है प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिफरेंट लोकल NGOs के साथ। और पिछले 7 साल से मैं एज अ DIC कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने काम किया है। लेकिन आफ्टर जब ट्रम्प आए हैं तो उन्होंने पॉलिसीज़ डिफरेंट कर दी हैं, और उन्होंने पैसा केस लिया है, तो अब वो प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं। सैलरीज में 80% का कट ऑफ हो रहा है। 80% बहुत, एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमा रहा था 20,000 पे, तो वो 20,000 पे आ गया है, जिसकी वजह से। और हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किसी ने भी इदारों ने नौकरी नहीं दी, लेकिन ग्लोबल फंड की पॉलिसी थी कि अगर औरतों पे काम होगा तो औरतें ही काम करें, सही है। गेज पे काम होगा तो गेज ही काम करेंगे, और ट्रांस पे काम होगा तो ट्रांस ही काम करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, अब मैं यहाँ एक सिर्फ सवाल करने लगा, गेज हैं पाकिस्तान में? ये बहुत एक कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली हैं, क्यों नहीं होंगे, अरे मौजूद हैं। आप क्या काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिल के, फिर आप मुझसे क्यों सवाल पूछ? मतलब मुझे कोई दिखा नहीं ना, इसलिए पूछूं। आपने देखा ही नहीं होगा उस नज़र से, वैसे जाएँ तो आप हर जगह नज़र आएंगे। वह हर तरह के लोग पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, जिसमें गेज भी आ गए। काजी हमारे यहाँ इतनी कॉमन है, और इस पर काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स के इंटरव्यूज़ भी वायरल हो रहे हैं। और पाकिस्तान गूगल की लिस्ट जब शाया होती है तो उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ टॉप कंट्री जहाँ पे ज़्यादा गे पॉन्स को सर्च किया जाता है। पाकिस्तान। हाँ, आप मुझे बताएंगे आपकी ज़िंदगी में आपको कौन सा ऐसा लो टाइम लगा या आपके डार्क फेज आया, कौन सा ऐसा एक बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो कि यार ये मेरी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ही बुरी हुई और रिग्रेट भी करते हैं उससे? मुझे सोशल जो इश्यूज़ होते हैं उनसे बड़ी एंग्जाइटी होती है सर, और ये बहुत कॉमन है मेरी लाइफ में। नहीं, मुझे पैनिक और डाउन और होपलेस सा फील होने लगता है। इवन जब मैंने HIV के देखती हूँ केसेस, तो फिर मेरा बहुत वो डाउन हो जाता है कि क्या होगा। जब मैं जॉब करती थी, अपने 4 महीने में मैं जॉब नहीं कर रही, तो मैं देखती थी कि एक लड़का आया है वो HIV पॉजिटिव है, वो अपने गाँव जा रहे हैं, एक ट्रांस आ रहा है HIV पॉजिटिव, वो अपने गाँव जा रहे हैं, तो मैं सोचती थी मैं इसको कैसे रोकूँ। तो इस तरह के जो सोशल कॉजेज़ होते हैं, और पाकिस्तान में इतने अरसे भी काम करने के बाद वो एक डाउन मुझे अक्सर बातों में फील होता है कि हम होपलेस हो जाते हैं। और जिस तरह का एक मीडिया ट्रायल मैं देख रही हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का पिछले 5 साल से चल रहा है पाकिस्तान में, वो एक बहुत डार्क रियलिटी है। हालांकि अगर हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो हम अकेले तो इन्वॉल्व हो नहीं, तो हम क्यों उसको जस्टिफाई करें, हम क्यों उस पे जो है वो सवालात के जवाबदार। यही सब चीज़ें औरतों के साथ भी होती हैं, और स्पेशली जब मैं किसी बाहर मुल्क से आती हूँ तब भी एक कल्चरल शॉक मुझे लगता है, तो एक मुझे थोड़ा एक अच्छा फील नहीं हो। कौन कौन से मुल्क गई हैं? मैं अमेरिका गई हूँ, मैं UK गई हूँ, मैं फ्रांस गई हूँ, जर्मनी गई हूँ, दुबई गई हूँ, बहुत पहले गई थी दुबई तो खैर, और थाईलैंड गई हूँ, नेपाल गई हूँ, कंबोडिया गई हूँ, और ही गई हूँ। मतलब आप तो पाकिस्तान के ये कह लें अमीर तरीन लोगों में आती हैं फिर, नहीं जितने मुल्क आपने घूम लिए। नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के चांस आपको मिलते हैं,
अमीर तरीन की बात नहीं होती। आप अगर कोई इंसान पढ़ लिख के, या पढ़ लिख के भी नहीं, ChatGPT से ही मेहनत करके फॉर्म भरे, स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करे, जो रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस दुनिया भर में होती हैं आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप अच्छा एक लिख के अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट बना के देंगे, तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे इस चीज़ में। आपको उसमें पैसे नहीं लगते, वो स्कॉलरशिप पैसे नहीं लगते, टिकट के तो लगते होंगे। अभी मुझे जो है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड ने बुलाया था, और ऑब्वियसली टिकट और सारी चीज़ें उनकी तरफ से। फिर आप थोड़ा सा अपना स्टे को आगे बढ़ाते हैं, होता है। जैसे मेरी वहाँ पे शागिर्द रहती है, चेला। अच्छा, मुल्क से बाहर भी शागिर्द नहीं की, उसको स्कॉलरशिप मिली स्वास यूनिवर्सिटी में, उसने टॉप किया है, और उसने कहा गुरु थोड़ा मेरे घर रुक जाना, खाना पीना मैं कर दूंगी, बाकी कुछ अर्सा ज़्यादा रुक जाना, मेरी कॉन्वोकेशन अटेंड करते जाना। एंड इट वॉज ट्रू प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं पेरेंट्स की जगह पे बैठी हुई थी और सब उसकी टीचर्स आके मुझसे मिल रही थी कि उसने टॉप किया है, उसने 90 मार्क्स लिए हैं। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो काफ़ी लोग आगे, वही बात है, वो यहाँ होती कुछ नहीं कर पाते। जो लोग देख रहे हैं इस वक्त एज अ ट्रांसजेंडर या एज अ, आप कह लें कि एक्स फैक्टर, क्या लोगों से आप कहना चाहती हैं, या क्या कहना दिल में है कि यार ये लोगों को बात पता होनी चाहिए कि उनको ट्रीट कैसे करना चाहिए, आपकी कम्युनिटी को या आप जैसे लोगों को माशरे में क्या उनका मुकाम देना चाहिए, या व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या मैसेज हैं? मैं बस छोटा सा ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप पहले हमसे इख्तलाफ रखते हों, चाहे आपका एक मज़हबी इख्तलाफ हो, चाहे एक सियासी इख्तलाफ हो, चाहे आपका किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ हो, कोई माइंडसेट मैच ना हो रहा हो, और कुछ भी हो, पर स्टिल आप वो इख्तलाफ रख सकते हैं, पर रिस्पेक्टफुली। आप हमें बेइज्जत नहीं कर सकते, आप हमें ज़लील नहीं कर सकते, ये हक़ आपको किसी ने नहीं दिया। और जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी खुदा को मानते हैं, वो खुदा आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कहता कि आप हमें ज़लील करें, आप हमें मारें, आप हमें गालियाँ दें। नहीं, ये चीज़ अगर बेहतर हो, और माशरा ये बुली करना, रोडों पे पत्थर मारना, मजाक मस्ती करना, अगर ये चीज़ आप ख़त्म करेंगे, तो यकीन माने बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, किसी तरह उनको वो कारोबार मिल भी जाता है, पर इस खौफ से वो नहीं कर पाते। और प्लीज़ अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि हम इंसान हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, फादर्सरा कम्युनिटी को मजाक बना देते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ जितने भी वालिदैन हैं, वो एक तरीके से आप सबका एक कलेक्टिव फेलियर है कि आप अपने बच्चों को इस तरह नहीं तमीज़ सिखा सके जो एक मुहज़्ज़ब माशरे के बच्चों को मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच शहजादिया, इतना सारा हमें टाइम देने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। उम्मीद करते हैं जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी, उससे ज़रूर वीडियो से कुछ ना कुछ वो हासिल करेंगे और सीखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राइज़, खुदा हाफ़िज़।